हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने पिछले वीडियो में थीटा बराबर 0 डिग्री निकाला था। उससे पहले हमने निकाला था थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आज हम निकालने जा रहे हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए, आज हम निकालेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री की वैल्यू। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, साइन कोस टैन कोट। तो आज हम वही करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। उसके अलावा कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसके अलावा टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। सबसे पहले हम इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट तीन की निकालेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने इस प्रकार से पिछले जो क्लास थी उसमें इस प्रकार से एक त्रिभुज ली थी, ठीक है। लेकिन आज हम क्या लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो देखिए, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, मैं इनको मिटाई देती हूँ, एक साथ ही रख लेंगे। फिर देखिए, यह हमने एक त्रिभुज लिया जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है। यानी ये भी हमने 2a ले ली, ये भी 2a ले ली और ये भी 2a ले ली। इसका नाम दे दिया a, b और c। अब देखिए, जब भी हमारी तीनों भुजाएं समान होती हैं, किसी भी त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उसके आंतरिक कोणों का मान भी समान होता है। तो यानी ये कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो किसी को भी आप आधार मान लो, लंब मान लो, और किसी को भी आप कर्ण मान लो। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये वाली भुजा आधार है। वैसे तो अभी मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भुजा जब मानते हैं जब हम थीटा मानते हैं, ठीक है। अभी तीनों एंगल बराबर हैं, अभी हमने किसी को थीटा नहीं मानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा एंगल बी है, यानी कोण बी है, कोण ABC, यानी ये वाला जो कोण है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। और जब भी किसी कोण को दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसके सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे इस प्रकार से, और इसका नाम दे दिया हमने D, ठीक है। अब ये भुजा हो गई हमारी D। तो अब देखिए, जैसे ही हमने लंब डाला तो ये एंगल दो भागों में डिवाइड हुआ, यानी 30 इधर बच गया और 30 इधर बच गया। यानी ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन गया। ये D बन गया हमारा, और यहाँ से और यहाँ तक का एंगल 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल फिर 30 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा ये एंगल हमारा वही 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री ही है। और इसका नाम A, इसका नाम C और इसका नाम B। तो हमने क्या किया, कोण B को दो भागों में विभाजित कर दिया, यानी उसको समद्विभाजित कर दिया, जिससे वो कितने का हो गया, एक 30 का हो गया, दूसरा भी 30 का। और जब समद्विभाजित करते हैं तो दोनों कोण क्या होंगे, समान ही होंगे। तो अब यहाँ पे 30-30 के हो गए। अब देखिए, यदि मैं इस कोण को, सॉरी, यहाँ पे ये 30 का हो गया, लेकिन जब भी हम किसी को समद्विभाजित करते हैं तो जहाँ पे हमारा लंब डाला जाता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब क्या करेंगे हम कि देखो, इसको हमने मान लिया थीटा, इस वाले एंगल को, ठीक है। अब हम ले रहे हैं कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD ले रहे हैं जिसमें थीटा हमने क्या माना, थीटा बराबर 30 डिग्री माना है, और ये एंगल हमने मान लिया थीटा है, ठीक है। यानी थीटा कौन सा एंगल है, कोण ABD, ठीक है। यानी B वाला जो कोण है ABD त्रिभुज में, जो B वाला एंगल है वो हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखो, जब भी थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो अब देखिए, आधार यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आधार हो गया हमारा BD। उसके अलावा लंब क्या हुआ, लंब हो गया AD, लंब इजिकल टू AD। उसके अलावा कर्ण क्या हो गया हमारा
ए बी। अब देखियो यहाँ पे हमारी भुजा थी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, तो ये तो हमारी 2a ही रहेगी, ये भी हमारी 2a रहेगी, लेकिन ये a और a में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, अब आधार तो हमें अभी फाइंड आउट करना है। ये तो हमारी करण क्या है, 2a है, और ये हमारी a है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लगाएंगे अब, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर हमारा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर a स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या है हमारे पास, स्मॉल a है, लंब बराबर तो स्मॉल a का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में स्मॉल a का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखो 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, आधार का स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 3a। अब देखिए यहाँ पे हम लंबाई ले रहे हैं, तो माइनस का तो कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, a इज इक्वल टू रूट 3a। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा आधार है वो क्या हो जाएगा, रूट 3a। तो ये वाली आधार वाली भुजा कितनी हो गई, रूट 3a। तो देखिए अब इस वाले डायग्राम को हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं, तो इधर वाले को हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले हमने निकाला साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए हमारा थीटा बराबर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लंब का मान लिख लेते हैं। तो लंब क्या है हमारा, AD बटे कर्ण क्या है, AB। अब देखिए थीटा बराबर मैंने जैसे ही 30 डिग्री लिया, तो साइन 30 डिग्री इजिकल टू लंब का मान क्या है यहाँ पे, A है, और कर्ण का मान क्या है यहाँ पे, 2a है। यानी इसका मान क्या आ गया, a से a कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। भाई a से a कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 बच गया नीचे, तो इसका मान आ गया। यानी साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। उसके अलावा देखिए अब हम कोस का निकालेंगे। तो कोस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा यहाँ पे BD बटे कर्ण क्या है, वही AB। अब देखिए कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री में आधार क्या होगा यहाँ पे, रूट 3a अपॉन कर्ण क्या होगा 2a, यानी रूट 3/2। यानी कोस 30 का मान क्या होता है, रूट 3/2। तो यहाँ पे देखो साइन का लिख लेते हूँ मैं, साइन इजिकल टू 1/2 और कोस इजिकल टू रूट 3/2। अब निकालते हैं हम यहाँ पे टेन का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार। तो इसमें देखो लंब कितना है, AD बटे आधार कितना है हमारा BD। ठीक है, थीटा बराबर लो 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हुआ, AD क्या हो गया हमारा, A हो गया, और BD कितना है हमारा, BD रूट 3a। तो यहाँ से हमारा a से a कैंसिल, तो रूट 1/3 आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे ये हमने रख दिया टेन की वैल्यू, तो टेन बराबर क्या आ गया, 1/3। अब देखिए बची वही वैल्यू निकाल लेते, तो इधर ही निकाल लेते हैं। यदि आपको ये 3 वैल्यू आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बिना कुछ रखे। देखो अब क्या बचा हमारा, कोट बचा। तो कोट क्या होता है, 1/10 होता है, यानी सीधा ही रूट 3 निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारा BD बटे लंब क्या है हमारा AD। तो यहाँ पे देखो जैसे ही कोट 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3a बटे a इजकल टू रूट 3। उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है हमारा, कोस का उल्टा होता है। ठीक है,
यानी कर्ण बटे आधार, यहाँ कर्ण कितना है 2a बटे आधार कितना है √3a। तो sec 30 का मान क्या आ गया यहाँ से 2 बटे √3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या बच गया, कोट बच गया। तो यहाँ पे हम कोसेक बच गया। तो अब हम कोसेक निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है हमारे पास 2a बटे लंब क्या है a है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हुआ 2। भाई a से a कैंसिल हुआ, 2 यूं का यूं बच गया। तो यहाँ से हमने देखो सबसे पहले साइन का मान निकाला 1/2, कोस का निकाला √3/2, tan का निकाला। उसके अलावा फिर हमने निकाला कोट का निकाला। कोट का है हमारे पास ये √3, फिर कोसेक का निकाला और उसके बाद हमने निकाला इसका सेक का निकाला, फिर कोसेक का निकाला। अब देखिए जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने किस किस का निकाला था, साइन 0 का, साइन 90 का, यानी थीटा बराबर 0 पे और 90 पे सारे एंगलों का मान निकाला था। तो एक बार देखिए हम उसको और रिपीट करा देते हैं, आपको वो वैल्यू याद हो जाएंगी। जब आप ऐसे रेगुलर ध्यान में रखोगे तो वैल्यू ये याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना था 0 था। कोस 0 का मान कितना था 1 था। tan 0 का मान कितना था वहां पे हमारा, तो tan 0 का हमारा वहां पे 0 ही आया था। उसके बाद क्या था हमारा sec, तो sec 0 का मान 1 था। कोट 0 का मान हमारा इनफाइनाइट था। और फिर आता है हमारा कोसेक, तो कोसेक 0 का मान हमारे पास इनफाइनाइट था। उसके बाद आता है हमारा साइन 90 का मान, तो साइन 90 कितना था हमारा 1 था। फिर आता है कोस 90 कितना था हमारा 0 था, वहां पे हमारा कोस 90 0 था। उसके बाद आता है हमारा tan, तो tan कितना है tan 90 कितना आएगा हमारा इनफाइनाइट। उसके बाद आता है हमारा sec, तो sec 90 कितना हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। उसके बाद आता है हमारा वहां पे कोट, तो कोट 90 कितना होगा 1 हो जाएगा। कोट 90 0 और कोसेक 90 1 हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। और आज की वीडियो में हमने क्या निकाला है साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। कोस 30 का मान होता है √3/2। फिर निकाला हमने tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर निकाला हमने sec 30, तो sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3। फिर निकाला हमने कोट 30 का मान निकाला हमने √3। फिर निकाला हमने कोसेक 30, और कोसेक 30 का मान क्या होता है हमारे पास 2। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।